अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में ये क्रिकेट बैट है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 का जो मैच है वो आज चौथे रोज बारिश हुई कल रात को इतनी ज्यादा कैनबरा में कि एक बॉल भी नहीं हो सकी और पाकिस्तान की जो तैयारियां थी वो आखिरी दिन पाकिस्तान को मौका नहीं मिल सका है। मैच खत्म कहां पे हुआ है आप इस चीज को नोट कीजिए। हम ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी करने के लिए गए हुए हैं। शान मसूद की डबल सेंचुरी ठीक है मान लेते हैं निकली, शान मसूद अकेले का 200 और बाकी 9 बंदों का स्कोर मिला के 190 हुआ। हमने उनकी सिर्फ 4 विकेटें बॉलिंग में गिराई हैं। मीर हमजा विकेट लेस रहे, आमिर जमाल विकेट लेस रहे, इमाम उल हक को 1 विकेट मिला। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने जो प्राइम फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराई, हसन अली को पाकिस्तान ने रेस्ट कराया। इब्रार की इंजरी हम सबके सामने आ चुकी है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बात बताएं, सिर्फ 4 विकेटें हमने उनकी ली, एक दिन जाया हुआ और कैसी हमारी तैयारी है, हम पर्थ कैसे जा रहे हैं बताइए। आपके सामने है सारी तैयारी। देखें जिस तरह की हमने बॉलिंग की है, देखिए डोमेस्टिक में हमारे पास यही कुछ बचा कुछ रह गया। जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करते, नहीं ऐसे की बात नहीं, मैं सही कर रहा हूं, जब तक आप सिस्टम मैं शर्म से हंस रहा हूं कि हमारे पास आप बैकअप देखे भी ना, है। देखे ना, जब मुझे एक बात बताएं, जब आपका स्कॉट का ऐलान हुआ था, खुर्रम शहजाद को जब आप लेके आए, अबरार को जब लेके आए, आमिर यामीन को जब आप हसन अली को लेके आए जिसने पिछले 12 माह से कोई क्रिकेट ही नहीं खेली, जो बैड परफॉर्मेंस की वजह से सारे में तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप हुआ था, तो जब ये सिलेक्शन हुई तो आपको समझ जाना चाहिए था कि आपके पास बॉलिंग में कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप में आपने मार पे मार खाई, आपका हर फास्ट बॉलर मार खा रहा था, लेकिन आपके पास एक बॉलर नहीं था कि आप उसको रिप्लेस करते। तो इसका मतलब ये है कि फास्ट बॉलर जो फैक्ट्री समझी जाती थी पाकिस्तान को, वो आपके पास नहीं है। तो फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है ना, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जब आप ध्यान नहीं देंगे, जब आप ऐसे कल्चर को प्रमोट करेंगे। मुझे बताए ना, आपके चीफ स्ट्रक्चर 2 महीने पहले तो खुद तगदो कर रहे थे। वन बाय वन आ जाते हैं। हाँ जी, मीर हमजा को हमने डोमेस्टिक से उठाया, आमिर को भी डोमेस्टिक से उठाया। चॉइसेस तो 2 बुरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ चॉइसेस आपकी कैसी बुरी नहीं है। मेरी बात सुने, मीर हमजा ने डेब्यू कब किया था? 2018 में। हाँ। 2018 में को 50 ओवर के करीब करके तो उसको 1 ही विकेट मिली थी, ठीक है ना। जब आप देख लेते हैं कि एक बॉलर को आपने टेस्ट कर लिया, 5 6 7 साल आपने उसको कर दिया, उसमें कुछ नहीं है। वो 130-32 की स्पीड से बॉल करता है। 130-32 की स्पीड से आप ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या कर लेंगे? आपको 2018 के बाद कोई बॉलर नहीं मिला उसामा मीर के अलावा अभी तक। देखिए, जो मीडिया पे थोड़ी सी हाइप बनती है ना, जो अब कुछ दोस्ती यार ये मीडिया में भी होती है ना, 2-3 प्रोग्राम अपने नाम के चलवा दिए, 2-3 ट्वीट कर दिए, अगले दिन वो बंदा टीम में आ जाता है। 2018 में एक बंदे को आप टेस्ट करके आप फेल कर चुके। डोमेस्टिक में कितनी परफॉर्मेंस है मीर हमजा की, मुझे बता। डोमेस्टिक में आउट करके आया आउट यार, मेरी बात सुने, कल इमाम ने उसने भी एक आउट किया ना, खुर्रम शहजाद ने 27 ओवर देके, तो इमाम ने भी किया ना। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। 27-28 अगर ओवर बाबर आजम सऊद शकील के अलावा कोई भी प्लेयर करेगा, 27 ओवर में 1 विकेट मिल ही जाती है। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर मीर हमजा लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद की, कराची की डेड विकेटों पे आउट करके ऑस्ट्रेलिया में आउट करने जाएगा तो उसको मदद नहीं मिलेगी, हमने देख लिया है। अब आ जाए पर्थ के ऊपर। ड्रॉप इन पिच है, ठीक है, आर्टिफिशियल पिच होती है ड्रॉप इन पिच। और इससे पहले भी जो वॉका था, वॉका के अंदर बाउंसी होता है, लेकिन यहां पर ये ड्रॉप इन विकेट का बाउंसी पिच होगा जो कि लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपके सामने है, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पर्थ, पैट कमिंस, उनकी बॉलिंग आपके सामने है। हमारी भी आपने बॉलिंग के 2 सीनियर बंदों को यहां टेस्ट नहीं किया, बाकियों का आपने टेस्ट कर लिया है। बॉलिंग का रोना हमने रो लिया है। अब आ जाए बल्लेबाजी के ऊपर। बल्लेबाजी जो है, सऊद शकील से आपको क्या उम्मीदें हैं? सलमान अली आगा से आपको क्या उम्मीदें हैं? इमाम और अब्दुल्ला की जोड़ी से आपको क्या उम्मीदें हैं? और नंबर 3 पे कप्तान से क्या उम्मीदें हैं? और पूर्व कप्तान नायब कप्तान बाबर आजम से नंबर 4 के ऊपर आपको क्या उम्मीदें हैं? और क्या सैफी और रिजवान में से आगा को ड्रॉप करके इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ हम जा सकते हैं, या आगा इज अ बेटर चॉइस? यहां पे है ना, जरा बॉलिंग को छोड़। मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूं कि मुझे लगता है कि रिजवान को हर हाल में मैच खेलना चाहिए, क्योंकि आप सरफराज की परफॉर्मेंस काउंट करेंगे कि उसने लास्ट सीरीज में मिनाती सीरीज लिया था, जो आपने मैच खेले थे कराची में या लाहौर में खेले थे या पिंडी में खेले थे। अब आप रिजवान की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आखिरी टेस्ट मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया में उसने कितने रन किए थे। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली रिजवान के साथ जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या सरफराज को ड्रॉप करना चाहिए? वो भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रॉप करेंगे तो फिर एक पूरा माफिया जो, देखिए ये आप ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या मैं आपको चीफ सिलेक्टर बना दूं, आपको कप्तान बना दूं, आपको हेड कोच बना दूं,
आपके खिलाफ 2 साफी ट्वीटें कर रहे हो, आप अपना प्लेइंग 11 बदलोगे, ऐसा डर, ये डर वाला काम खत्म करना चाहिए टीम इंतजामिया को। अगर पॉइंट सुन लेते ना कि आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीम नहीं है जो विनर टीम होती है, जो पिच को देख के अपनी प्लेइंग 11 चेंज कर देती हैं, जो बेस्ट बॉलर होता है कभी कभी उनको भी बेंच पे बैठा देखे। रात को आपने फाइनल देखा ना T10 का, बोल्ट को उन्होंने बैठा दिया, बोल्ट से बड़ा को बॉलर है, लेकिन पिच डिमांड क्या करी थी स्पिनर, और उसके बदले में जो स्पिनर लेके आए उसने 3 विकेटें दे दी, 2 रन देके, 3 रन देके। तो अब कहा जाए यार बोल्ट को क्यों ड्रॉप कर दिया, तो ये फैसले आपको बड़े करने पड़ते हैं। हम क्या टीवी शो देख के प्लेइंग 11 बनाते हैं? होता है ना, क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में मोहम्मद हफीज को आप कमजोर मानते हैं? मैं फिर मेरा मुंह खुल जाएगा। आपने हसन अली को लेके आए, हसन अली जिस दिन शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप हुआ उसने अपनी कैंपेन का आगाज एक साफी से किया यार। अब तो सारा ठीक है ना, उसने कैंपेन का आगाज किया। मैं टोकना चाहता हूं आपको। हाँ जी, ये वो वाली टीम इंतजामिया नहीं है कि दोस्तियां यारियां पालेंगे। अब मोहम्मद हफीज साहब हैं और मोहम्मद हफीज किसी से नहीं डरता। अच्छा, आप फरिश्ते को भी लेके आ जाए ना, मोहम्मद हफीज के और भी कोई बड़ा प्लेयर लेके आ जाए, क्या कर लेगा? आपने कप्तान बाबर आजम को चेंज कर लिया ना, आप मुझे रिजल्ट ला के दें भाईजान। जब तक ये सिस्टम, जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जब तक ये स्वारशी कल्चर, जब तक आपकी हुकूमत के साथ पूरा सेटअप चेंज नहीं होता। जक्का अशरफ साहब आते हैं, 3 महीने के बाद नई टीम आ जाती है। नजम सेठी साहब आते हैं 3 महीने के, और आपके एक्स प्लेयर कहते हैं कि सिस्टम ठीक है, क्योंकि इसी सिस्टम के तहत इंग्लैंड ने मैच जीता, इसी सिस्टम के तहत इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था। मुझे बताया ना कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड में कभी कोई जनरल रहा है? नहीं। कभी कोई साफी रहा है? नहीं। कभी कोई शुगर मिल का मालिक रहा है? नहीं। तो फिर ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर आती हैं। अच्छा, पर्थ में जो हफीज ने सिस्टम लड़ाना है, आप क्योंकि सरफराज को क्यों ड्रॉप करें? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा ना, आप आगा को अकोमोडेट करने के लिए या रिजवान को अकोमोडेट करने के, मैं कह रहा हूं कि रिजवान को हर हाल में खेलना चाहिए। आप सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते, एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये जरूरतमंद फैसला नहीं कर सकते, इतनी पावर किसी में नहीं है। हफीज के अंदर है, नहीं है, हफीज भाई टीम में है तो कर देंगे, मुझे करके दिखाए ना। ये छुरी चल जाएगी आगा सलमान पे। आगा सलमान ने भी टेस्ट में बेहतर किया हुआ है, उसने आपको श्रीलंका में एक टेस्ट जिताया हुआ है। अभी तो रिसेंट 2 टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट में श्रीलंका में खेले। तो अगर रिजवान को इन्होंने खिलाना है तो फिर वो आगा सलमान को मेरे ख्याल में ड्रॉप कर देंगे, जो कि उसको भी नहीं करना चाहिए। सरफराज की जगह ही बनती है। सऊद के ऊपर क्या देखें ना, आखिरी सीरीज में, मैन ऑफ द सीरीज वो बैट से रह गए। कैचेस कितने ड्रॉप किए सरफराज ने जो आखिरी सीरीज के लिए थी? अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ है इसमें भी उसने 2 कैच ड्रॉप किए हैं। ओके, तो सऊद के ऊपर क्या ड्यू है? यार सऊद तो मैं को लेजेंड है सऊद। मुझे आने दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि सऊद हो सकता है। मुझे लगता है यार, देखना वर्ल्ड कप का भी 9 मैच खेला है पाकिस्तान की तरफ से, एशिया कप में भी उसको चांस मिला था। मुझे लगता है कि सऊद को ना कहीं वो माफिया की नजर में ना आ जाए। और ये बात दुरुस्त है, एक पोटेंशियल प्लेयर का अगर कोई एक सीजन फ्लॉप जाए तो हम तलवारें लेके बाहर निकल आते हैं, बंदे को खराब कर देते हैं। सो मेरा ख्याल है कि उसका बल्ला बोलना चाहिए। डेफिनेटली नहीं, टेस्ट में तो हर उसकी परफॉर्मेंस बहुत, आपने श्रीलंका में देखा होगा, बहुत मैच टर्निंग इनिंग्स बहुत अच्छा करता है। और मुझे दुख रहेगा सारी जिंदगी मुल्तान में सऊद शकील का अंपायर कॉल के ऊपर आउट ना होता तो कसम से हम टेस्ट मैच ले गए थे और हमने वो सीरीज का रुख ही चेंज हो जाना था। हाँ जी, देखिए नंबर 5-6 पे आके अगर बैट्समैन इस तरह की बैटिंग करता है, ये माइकल बेवन का रोल हुआ करता था किसी दौर में जब वो आया करते थे। आपके मोइन खान टेस्ट मैच कभी में आखिर में आया कि कभी में वो बचा लिया करते थे, तो बड़ा क्रूशियल रोल होगा इसका भी जो सऊद शकील के बाद आ जाए बाबर आजम। मेरा दिल बाबर आजम पे तो पूरी टीम डिपेंड करती है, नो डाउट। वो आपने कप्तानी से हटा दिया बाबर आजम को, किसी भी वजह से, किसी भी दबाव से। मेरे ख्याल में रेड बॉल की कप्तानी उनको जारी रखनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम हमेशा से पाकिस्तान की टीम की जो है ना बैटिंग की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम रन्स करेंगे तो हम जीतेंगे। अगर टेस्ट सीरीज जीतनी है, सीरीज तो हर बहुत दूर की बात है, अगर आपने एक अदर टेस्ट पर जीतना है तो वो बाबर ड्रॉ नहीं कर सके 14 टेस्ट मैचेस में। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बाबर आजम की बैटिंग ही है कि अगर बाबर आजम खेलेंगे, देखिए जब बाबर आजम खेलते हैं ना तो फिर बॉडी लैंग्वेज जो बाकी खिलाड़ियों की होती है ना, बाकी प्लेयर्स की होती है, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो बाबर आजम का रन 10 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं आपसे अब बहुत क्रूशियल सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपने मुझे बताना है, क्योंकि पर्थ में जाकर मैंने और आपने स्टेडियम के बाहर खड़े होकर ये सारी जो है ना हम फ्लाइट के लिए तैयार करें। हमारी फ्लाइट बिल्कुल लगने वाली है, हम पर्थ भी जा रहे हैं दोनों भाई। आमिर जमाल को आप पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के अंदर मैदान में उतरते हुए बतौर डेब्यू पर्थ में देख रहे हैं? देखें, आपका वाहिद बॉलर हुआ है वो जो 150 तक बॉल करता है, 150 प्लस भी करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो मेरे हिसाब से तो देखेंगे तो मैं पहला ऑप्शन आमिर जमाल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट
बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंजरी के बाद उनकी पेस जो है वो 135 के आसपास रह गई है। तो जब आप दूसरी तरफ अपोजिशन को देखेंगे तो उनके तीनों बॉलर 150 प्लस कर लेते हैं, कर सकते हैं 150 प्लस, एवरेज 140 145 करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास आमर जमाल ही एक बॉलर है जो 140 से ऊपर कर सकते हैं। शहनशाह अफरीदी का बॉल भी लंबे अरसे से 140 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं तो पहले ऑप्शन में जाऊंगा, क्योंकि पर्थ की विकेट है, वहां पे फास्ट बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए। और वहां पे ये आधा तीतर आधा बटेर फास्ट बॉलर नहीं चलेगा कि 135 वाला बॉलर वहां पे विकेट ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे वही बॉलर चलेगा जिसकी पेस होगी, क्योंकि जिस तरह का बाउंस पर्थ में होता है, बड़ी लंबी क्रिकेट आप कवर करते हुए आए, तो मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन जो है वो आमर जमाली होंगे। ये आपके पास खबर है या आपका तज्जिया है? ये मेरे पास खबर है। आमिर, शाहीना, हसन अली हाँ और जी। इब्रार की जगह नुमान अली, 4 बॉलर्स के साथ हम फंसा लेंगे नहीं, उनको? एक ऑलराउंडर भी हमारे पास हो सकता है। हम राणा फ़हीम अशरफ को खिला दें। 13 रुकनी टीम खेली, मतलब 11 रुकनी होती है। 11 रुकनी खेलेगी, लेकिन हो सकता है ना अगर इब्रार अहमद फिट नहीं होते। क्योंकि नीचे से वो सरफराज और रिजवान को अकोमोडेशन का प्रॉब्लम बना हुआ है कप्तान के लिए और टीम इंतजामिया के लिए। नहीं, आपने ना जबरदस्ती बॉलर एक घुसाना तो नहीं है ना। अगर फास्ट बॉलिंग के लिए Good point. कुछ पिच जो है वो सूटेबल है, तो आप 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं। आप राणा फहीम अशरफ को भी न दें, खुरम को डालें। खुरम को डालें ना, खुरम टॉप विकेट टेकर है और नए बॉल से जिस तरह का बॉल वो करता है, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली उसको भी खेलना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए। हसन को खिलाना चाहिए यार, हसन की तो जगह नहीं बनती, मुझे नहीं लगता कि उसको खिलाना चाहिए। लेकिन आप एज ए एक्सपीरियंस उसको लेके गए, जिस तरह आपने उसको पहले मैच में रेस्ट करा दी कि वो तो चैंपियन बॉलर है, तो मुझे नहीं लगता आप उसको ड्रॉप करेंगे। ये बड़े फैसले होते हैं। देखें, आप सरफराज को ड्रॉप कर दें, आप हसन अली को ड्रॉप कर दें, ये बड़े फैसले होते हैं। बड़े फैसले करने वाला पाकिस्तान की टीम में क्या है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, ट्वीट्स किसके हक में ज्यादा हो रही है, वही टीम खेलेगी। आप बहुत अपने पास aggressive। आप ऑस्ट्रेलिया अपने में पास अभी एक पर्थ में फर्स्ट पहला करते हैं। बॉल नहीं हुआ है, औरंगजेब की पेस चेक करें आप। और ये पेस पर्थ की मैं कह रहा हूँ, पेस की बात ही नहीं है। मुझे आप पता है, मैं ईमानदारी से एक बात अच्छा, मेरी बोलूं, एक बात सुन ले, ये हम मेरी एक लोग बात अंदर सुन से सड़े हुए हैं, मेरी क्योंकि मेरी एक हम बात इस सुन टीम को फॉलो यार, करते हैं। मुझे एक बात सुन, दुख है जो हमें। आदमी 2 महीने पहले अपनी सिलेक्शन के लिए तगोदो कर रहा था, आपने उसको चीफ सिलेक्टर बना दिया, वो इंसाफ कर पाएगा? मेरी बात सुने, आपने असद शफीक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा, किस लिए? वो रोज ये बयान दे रहा था कि मैं वापस कमबैक करूंगा, आपने उसको कंसल्ट बना दिया चीफ सिलेक्टर का। आपने कामरान अकमल जो कहता है मेरे भाई की 41 रन की इनिंग्स थी, उमर अकमल की पीएसएल में, उसको पाकिस्तान खेलना ही खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए? क्योंकि वो 41 रन उसने टीम के लिए किए थे। ये इनका सबसे बड़ा आसान होता है कि हमने रन टीम के, हालांकि इनको नहीं पता कि जब टीम के लिए खेलते तो रन टीम के लिए करते। तो ये जो अपने, और दूसरा जितना बड़ा पर्सनैलिटी क्लैश है, मेरी बात सुन ले, देखिए आप आरस लोग से पूछा जाता है कि आमर बड़ा बॉलर है या वहाब रियाज, वो कहता है यार वहाब रियाज बड़ा बॉलर है। अब वहाब रियाज यहाँ पे है, आमर यहाँ पे है, ठीक है ना। आमर से पूछा जाता है शहनशाह अफरीदी बड़ा बॉलर है या नसीम शाह, वो कहता है नसीम शाह तो बहुत बड़ा बॉलर है, शहनशाह अफरीदी यहाँ पे है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आमर और इमाद से पूछा जाता है कि बाबर आजम की किस फॉर्मेट पे जगह नहीं बढ़ती, वो कहते हैं T20 में नहीं करती। हालांकि ये T20 में जब सेंचुरी की थी, इमाद का इंटरव्यू मौजूद है, उसने कहा था ऐसी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो ये जो लोग हैं ना, इनके आपस में पर्सनैलिटी क्लैश है, ये नहीं देखते कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। इन्होंने सिर्फ नहीं होगा अब मोहम्मद हफीज आगे नहीं होगा। इसलिए आए यार, छोड़ दे, रहने दे, मोहम्मद हफीज को भी देख लेंगे। ये सिर्फ इसलिए आए कि हम वो बदला ले सके जो हमें टीम में नहीं आने दे रहे थे, हम उनको दिखा सके कि हम क्या है। तो यही पाकिस्तान की क्रिकेट रह गई, यही पाकिस्तान। थैंक यू सो मच भाइयों। गुत्थम गुत्था शो आपने पूरे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के दौरान देखना है, और ये चाय भी औरंगजेब भाई ने मुझे पेश कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेइंग 11 में जैसे ये भाई बता रहे हैं औरंगजेब साहब कि कंफ्यूजन है, हमने क्या करना है, डेब्यू किसको करवाना है, खुरम को करवाना है या आमिर जमाल को करवाना है, हसन का क्या करना है। लेकिन आमिर जमाल डिजर्व करते हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। सो पाकिस्तान, एक चीज आपने नोट की है औरंगजेब की 13 मिनट की गुफ्तगू के अंदर, कि कंफ्यूजन खत्म करनी पड़ेगी, दलेराना फैसले लेने पड़ेंगे। इनको अभी भी यकीन नहीं है कि हम दलेराना फैसले लेंगे। इनको लगता है कि हम डिफेंसिव रहेंगे, और शायद वो डिफेंसिव होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें अब एटीट्यूड बदलना चाहिए। अगर हम अपने क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन का सिस्टम नहीं बदल पा रहे हैं, तो कम से कम जेड़े 15-20 बंदे बाहर जाने, वो तो थोड़ा एटीट्यूड बदल रहे हैं, तो शायद हमारी हालत बेहतर हो जाए। हमें आपको हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ रहिए। थैंक यू।